महाराष्ट्र में 164 लोगों की जान जा चुकी है। 9 जिलों में बाढ़ का कहर दिख रहा है। 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हो गए हैं। आज एक आंकड़ा आया, उसके मुताबिक 2.25 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। एबीपी न्यूज की एक बड़ी टीम इस वक्त उन राज्यों में मौजूद है जहां बाढ़ आई हुई है। हम बाढ़ वाले इन तमाम इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि बाढ़ की इस तबाही का लापरवाही वाला कनेक्शन क्या है, और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज यही। कोल्हापुर में बाढ़ का असर कैसा है देखिए। इस समय हाईवे के ठीक बगल में इस समय मौजूद है और बोट जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, चरपहिए चलते थे, वहां पर आज बोट चलती दिखाई देगी। इस समय जम्मू के बाहरी इलाके डोडा बस्ती में है और मेरे पीछे जो आप ये इलाका देख रहे हैं, ये कोई तालाब नहीं बल्कि मैदान है। पहाड़ दरक रहे हैं, पत्थर गोले बनकर बरस रहे हैं, नदियां उफान पर, सड़कें समंदर बन गई। क्या ये कुदरत का गुस्सा है? पिछले 24 घंटे में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और लगातार आ रही हैं, वो वाकई दहलाने वाली है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं। ये कोल्हापुर की तस्वीरें हैं, जहां सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। पंचगंगा नदी का पानी यहां पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से मकान, दुकान, गाड़ियां, सड़कें, सब कुछ डूब गया है। पिछले कुछ घंटों में इन इलाकों में पानी घटा है, लेकिन अभी भी हर तरफ पानी ही पानी है। कोल्हापुर में बाढ़ का असर कैसा है देखिए। इस समय हाईवे के ठीक बगल में इस समय मौजूद है और बोट जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, चरपहिए चलते थे, वहां पर आज बोट चलती दिखाई देगी। कारण क्या रहा कि जो पंचगंगा नदी थी, लगातार हुई बारिश के बाद पंचगंगा नदी पर पानी चढ़ गया, और पानी चढ़ा भी तो कैसा देखिए। ठीक सामने हमारे कार के शोरूम है, ठीक सामने हमारे यहाँ पर आपको होटल दिखाई देंगे और सब जलमग्न है। कल तलक तो पानी इतना था कि ये सब डूबे ही हुए थे पानी में। आज जब पानी कुछ घटा है तो पानी उतरता दिख रहा है। एक नज़र दिखाइए योगेंद्र गुप्ता जी, किस तरीके से जो पीछे का कारशेड है वो पूरी तरीके से अभी भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके आसपास का पूरा इलाका है। हमारे ठीक पीछे हाईवे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, दुकानें दिखाई दे रही हैं, सब कुछ जलमग्न है, हाईवे भी जलमग्न है। जो लोकल अथॉरिटी की टीमें हैं रेस्क्यू करने के लिए, ट्रैफिक को रोकने के लिए, वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। जो लोग रेस्क्यू करके आप लेके आ रही हैं, कितने डरे हुए थे? क्योंकि पानी जिस तरह से यकायक चढ़ा है, पिछली बार में तो टाइम भी मिला, इस बार टाइम भी नहीं मिला। इस बार 4-5 घंटे में पानी चढ़ गया। एक ही दिन में इतना पानी चढ़ गया कि लोग बहुत डरे हुए थे। लास्ट ईयर इतने जल्दी नहीं चढ़ा था, एक दिन से ज्यादा वक्त लगा था। कारशेड देखिए किस तरीके से कार अभी भी जो है यहाँ पर पानी में डूबी हुई है। कल तक तो ये सब कुछ जो दिख रहा है वो भी पानी में जलमग्न था पूरी तरीके से। पानी कुछ कम हुआ है, जलमग्न कार दिखाई दे रही है आपको। हॉल है, मैरिज हॉल दिख रहे हैं, वो भी अंदर पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, कोल्हापुर के हालात आपको साफ नजर आ जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नदी के बीच में कुछ इमारतें और पेड़ तैर रहे हैं। शहर के बाहरी हिस्से में जो हालात हैं, अंदरूनी इलाकों में भी वैसा ही मंजर है। लोगों के घर डूब गए हैं। पानी का स्तर कम होने के बाद भी घरों के अंदर पानी भरा हुआ है।
पीछे की जरा मेरे तस्वीर देखिए, ये ट्राली बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री है। लोहे का काम होता था, अंदर लोहा मशीनें थी, पर अब तो सिर्फ पानी ही पानी है। और मैं मौजूद हूँ एक रेस्टोरेंट में। सड़क के इस हिस्से में जो रेस्टोरेंट था, लोग खाना खाने के लिए आते थे। कितना पानी जमा हुआ है, जरा इस रेस्टोरेंट की हालात को देखकर समझने वाला है। इसकी दीवार का एक ऊपरी हिस्सा है और पूरा का पूरा ऊपरी जो हिस्सा है पानी में डूबा हुआ था। कीचड़ की जो गाद है अभी भी उस हिस्से में लगी हुई दिखाई दे रही है। कीचड़ इतना था कि बाकी सब पूरा इतना था कि निकलने में बहुत टाइम लग रहा है और पूरा सामान सब खराब हो गया है। कोल्हापुर ही नहीं, महाराष्ट्र के कई जिले इस वक्त इसी मुसीबत से जूझ रहे हैं। सांगली और सतारा की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सांगली में भी कई इलाकों में पानी भरा है। पिछले कुछ घंटों से बारिश बंद है, इसलिए कई इलाकों में जमा पानी का स्तर घटने लगा है। वहीं सतारा में बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इस वक्त हम सांगली में मौजूद हैं। पानी जरूर कम हुआ है लेकिन पूरे तरीके से नहीं निकला है। ये सांगली का शिवाजी चौक है और कल जब तस्वीरें आपने देखी थी, पानी जो था बिल्कुल ऊपर तक था। ये जो दीवार है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, लाइट का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। लेकिन अब पानी का जो लेवल है थोड़ा कम हुआ है। 4 दिन हमने 4-5 हजार लोग यहाँ से बाहर निकले हुए हैं। अभी कल रात से 4 फीट पानी अभी कम हो चुका है। इमारत है, बहुत इमारत है, अपार्टमेंट है, दुकानदार है, लेकिन उसको क्या हुआ है, नीचे का मजला पूरा पानी में चला गया है। 2 फुट अंदर है लेकिन बोट तो अंदर जाती नहीं। हमने क्या कर दिया, छोटा कायाक बोट है, कायाक बोट नीचे डालेंगे, उसमें से कोई बच्चा है, आदमी है, वहाँ निकाल के फिर बड़े बोट के लेके हम बाहर निकालते हैं। 24 घंटे पहले हमने आपको सांगली के झूलेलाल चौक और बस स्टैंड इलाके की ये ड्रोन वाली तस्वीरें दिखाई थी। एक दिन बाद अब हालात थोड़े सुधरे जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब भी यहाँ लोगों के घर डूबे हैं, दुकानें जलमग्न हैं और लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने का काम जारी है। ना घर बचे, ना दुकानें, ना मंदिर। इस वक्त हम सांगली में ही मौजूद हैं और मंदिर आपको दिखाना चाहेंगे कि मंदिर जो है मंदिर तक डूब गया है। इस वक्त हम कृष्णा नदी के बीचों बीच मौजूद हैं और तस्वीरें कैमरामैन जितेंद्र आपको दिखाएंगे। जो पानी की रफ्तार है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी की रफ्तार है और पानी का जो लेवल है कृष्णा नदी का वो भी बढ़ गया है, जलस्तर बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि पानी अभी नहीं निकल पा रहा है। गनीमत सिर्फ ये है कि बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश होना शुरू हो जाएगी तो पानी नहीं निकलेगा और जो स्थिति बनी हुई है सांगली के अंदर वो स्थिति बनी रहेगी। और ये देखिए तस्वीरें, ये भी मंदिर ही है, मंदिर पूरा डूब चुका है। इसके अलावा अब हम ये लेवल यहाँ पर जो है बताया हुआ है पानी का, ये भी कितना फीट में है पानी? अभी 52.5 फीट है। 5 दिन पहले कितना फीट पानी था यहाँ पर? 54.5 था, 54.5 फीट था पानी। 5 दिन पहले जो पानी था वो 55 फीट पानी यहाँ पर हो गया था और अब धीरे धीरे वाटर लेवल जरूर कम हो रहा है, लेकिन जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। तो देखिए आपने, महाराष्ट्र में इस वक्त जहां भी देखेंगे वहां पानी है। यहाँ कई इलाकों में 2 साल पहले यानी 2019 में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। इस बार अभी तक महाराष्ट्र के 9 जिले सबसे ज़्यादा बेहाल है। वो 9 जिले कौन से हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले रायगढ़, उसके बाद रत्नागिरी, उसके बाद कोल्हापुर, फिर सतारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, मुंबई, पुणे और पुणे के बाद नंबर आता है ठाणे का, जहां सबसे ज़्यादा तबाही देखी जा रही है। इन जिलों में बाढ़ की वजह से लोगों की गाढ़ी कमाई पानी में बह गई है, लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा मौत रायगढ़, सतारा, रत्नागिरी में हुई है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। हमने इसके लिए कई पर्यावरणविद जो हैं उनसे बात की है। उनसे बात करके ये समझ में आया कि इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है, जैसे जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी वजह। अब मॉनसून का शेड्यूल बदल गया है, कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है। प्रकृति से छेड़छाड़ दूसरी बड़ी वजह है। हम तरक्की के नाम पर कुदरत से खिलवाड़ कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, वो मिट्टी नहीं पकड़ पा रहे हैं और इसका असर यहाँ पर दिख रहा है। पहाड़ों पर भी हम रिहायशी इलाके बसाने के लिए उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं। भूस्खलन कुदरत का अलार्म है ये।
आजकल जो प्राकृतिक आपदाएं सामने आ रही है, इसे आप कुदरत का अलार्म ही समझिए। वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाग जाओ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम अभी भी नहीं समझे तो आगे हालात और बुरे होंगे। हम आपको सुनवाते हैं पर्यावरणविदों ने आखिर क्या कुछ कहा है। पिछले थोड़े सालों से ज़्यादा साइक्लोन्स हैं, ज़्यादा फ्लडिंग है, ज़्यादा बारिश है। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, दूसरे ज़ात के एनवायरनमेंटल चेंजेस हो चुके हैं, क्वारीइंग होती है, सैंड माइनिंग होती है। इसकी वजह से ये एरिया ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू फ्लडिंग ऑलरेडी। तो दोनों साथ साथ में जाते हैं कि जैसा हम डिस्ट्रक्शन करते हैं वैसा ज़्यादा बारिश पड़ती है, उससे और डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है। गुजरात के जामनगर की तस्वीरें देखिए। यहाँ पानी का बहाव कितना तेज है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कई टन की ये जेसीबी मशीन पानी के आगे बेबस है। करीब 6 सेकंड में ये जेसीबी मशीन पानी में समा गई। गुजरात की ही एक और तस्वीर देखिए। सीढ़ियों से पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई वाटरफॉल। ये जूनागढ़ का मशहूर दातार पर्वत की तस्वीरें हैं, जहां लोग इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ जरा सी लापरवाही का मतलब मौत है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जहां एक दिन पहले पहाड़ से टूटकर गिरे पत्थर गोले की तरह बरस रहे थे, वहां अभी भी तबाही के निशान बाकी हैं। लोहे का ये वही मजबूत पुल है जो पत्थरों के सामने टिक नहीं पाया। इस पुल के टूटने की वजह से यहाँ पर सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। 9 लोगों की दुखद मृत्यु वहां पर मौके पर ही हो गई जो पर्यटक थे। उनमें से 3 उसके अतिरिक्त 3 लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। रविवार को जिन 9 सैलानियों की यहाँ जान चली गई थी, डॉक्टर दीपा वर्मा भी उन्हीं में से एक है। हादसे से कुछ घंटे पहले ही ये तस्वीरें डॉक्टर दीपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साझा की थी। जयपुर के शांतिनगर इलाके में रहने वाली डॉक्टर दीपा शर्मा के घर जब एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा पहुंचे तो घर पर ताला लगा हुआ था। डॉक्टर दीपा शर्मा ने आयुर्वेद में कोर्स किया हुआ था और वो पंचकर्म समेत दूसरे आयुर्वेदिक उपचारों में काम किया करती थी। खास बात यह है कि वो प्रकृति से बड़ा स्नेह रखती थी, प्यार रखती थी और इसी प्रकृति की गोद में उन्होंने अंतिम सांस भी ली। रविवार को जो हादसा हिमाचल में हुआ उसमें दीपा तकरीबन 3 दिन पहले जयपुर से गई थी और ये उनका सोलो ट्रिप था, यानी कि वो अकेले गई थी। उनके पिता करौली में रहते हैं और माँ उनके साथ रहती थी, लेकिन छोटी बहन के पास गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।